सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ घंटे में ही एक्शन प्लान बना लेते हैं और उस एक्शन प्लान को जिले के अधिकारी अपनी टीम के साथ धरातल पे उतार देते। ये जो मजार है आप देख रहे हैं, अंग्रेजों के जमानों का मजार बताया जाता है और यहाँ से बेहद खास रिश्ता रहा है मौलाना तौकीर रजा का और डॉक्टर नफीस का रिश्ता इसी मजार के साथ जुड़ा रहा है। मजार के आसपास की जो दुकानें हैं वो खाली करने का अल्टीमेटम प्रशासन की तरफ से दिया गया है। ये बाजार का हिस्सा है। मजार के ठीक पीछे कुछ दुकानें थी, उन्हें सीज करने को लेकर अल्टीमेटम प्रशासन ने दिया और कुछ जो दुकानदार थे वो अपना सामान निकाल के बंद करके चले गए। कुछ दुकानों के जो शटर हैं वो नीचे गिर गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो शटर थे ये अब तक अभी फुटवियर की ये शॉप हुआ करती थी, लेकिन अब ये अपना सामान निकाल कर जा चुके। ये और एक बगल में जो दुकान है आप देख सकते हैं टी स्टॉल, इनको भी खाली करा लिया गया है। ये सारी प्रॉपर्टी सीज करवाएंगे। इनमें से एक दुकान आपकी मैं देख रहा था, आप सामान निकाल रहे थे, क्या हुआ? प्रशासन ने क्या कहा आपको? क्यों दुकान बंद कर रहे हैं आप लोग अपनी? भाई प्रशासन ने बस हमसे इतनी ही कहा था कि आप दुकान खाली कर दीजिए, इस पे मुकदमा चल रहा है और कुछ नहीं, इसके अलावा और कोई बात। इससे जो पत्थरबाजी हुई जो बरेली में, उससे क्या लेना देना है? उससे हम लोग का क्या लेना देना, हम तो खुद यहाँ काम वाले हैं यार, हमसे क्या पत्थरबाजी से लेना देना। कितने दुकानदार थे जिनको खाली करने के लिए कहा गया? शायद 32 एंगल 32 दुकानें है ना। कितनी क्या कोई जानकारी है? आपकी कौन सी दुकान थी? ना मेरी कोई दुकान नहीं। आपकी कौन सी दुकान है? भाई मेरी ये वाली दुकान है। ये टी स्टॉल आपकी है? बंद कर दिया आपने? कब से चला रहे थे आप? भाई बहुत टाइम हो गया यार, अब की दुकान थोड़ी है, जब से मार्केट है तब से दुकान है। तो आपको नहीं लगता है कि ये सरकार जो कार्रवाई कर रही है उस पे क्या कहेगा मुसलमान? भाई क्या ही कहें, हम कुछ नहीं कह सकते। हम देखते हैं भाई कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। हम तो बैठे हुए हैं, अब जो कारोबार था वो बंद हो चुका है। क्या नाम है आपका? वारिस नाम है। आरिफ। तो ऐसे कई चेहरे हैं और ये जो एक्शन प्लान है वो लगातार सख्त होता जा रहा है। ये सभी दुकानदार यहाँ से खाली करके जा रहे। ये जो फोर्स आपको दिखाई दे रही RRF के जवान हैं, साथ में बरेली पुलिस है, नगर निगम की टीम है, साथ में सीनियर अधिकारी हैं, CO रैंक के अधिकारी मौजूद हैं, खुद ADM यहाँ पे मौजूद हैं और मजार के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वो खाली कराई जा रही। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है उन लोगों के लिए जो शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं। संभल के बाद ये कहा जा रहा था कि क्या बरेली में भी वही मॉडल प्रयोग किया जाएगा? शायद हाँ, इसका जवाब शायद हाँ हो सकता है, क्योंकि संभल की तस्वीरों के बाद पत्थरबाजी की घटना यहाँ भी हुई। अब बरेली के ऊपर तौकीर रजा पर खुलकर बयान देना योगी आदित्यनाथ का, आरिफ की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत करना और उनके होटल और लॉन को बंद करना, मजार के आसपास की संपत्ति पर एक्शन लेना और यहाँ पे दुकानों को खाली करवाना, सीज करवाना, ये सब कुछ एक संकेत है कि लखनऊ में जब कार्रवाई की शुरुआत होती है तो लखनऊ लगातार कार्रवाई करता है और वो आदेश लगातार आता है। सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि सरकार किसकी थी, सत्ता किसकी थी, ये मौलाना को नहीं पता था। मौलाना के कहने पे यहाँ के युवाओं ने पत्थरबाजी की घटना के बाद कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगने की खबरें आई और उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो हो रही है। आप कुछ बताएंगे ये मजार कब कितना पुराना है? ये मजार क्या कितना पुराना है? इसका फोटो देखिए। ये मजार है हजरत सैयद बालिस शहीद, अच्छा बासिल सईद। ये कितना पुराना है? ये सन 1801 ईस्वी में नवाब, तो ये तो बहुत पुराना है। तो अब सरकार क्या कह रही है? पता नहीं भैया इस बारे में यार, सरकार क्यों कह रही है? इसके क्या मुतवल्ली रहे थे कभी तौकीर रजा? हम लोग खुद ही आए। डॉक्टर नफीस से कोई संबंध इस इलाके का? ना वक्फ की प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। ये वक्फी प्रॉपर्टी है। पीछे नाला था, नाला भी क्या पता, हमें तो पता नहीं है। नाला का हमें पता नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी है ये बस। वक्फी प्रॉपर्टी है, वहीं जमा होता है, स्टे भी है, दे दिया। वक्फी प्रॉपर्टी पे किसका कब्जा था? वक्फ ही है। वक्फ की थी। और कौन किराया कौन लेता था? वक्फ भी आता है। डॉक्टर नफीस का क्या रिश्ता है इन प्रॉपर्टीज से? उनसे को मतलब में तो वो तो पहले कमेटी बन के आई थी उनकी, बस कार्यालय IMC का चलता था, वो क्या कहानी है? वो भी किराए पे है। पहले यहाँ कार्यालय हुआ करता था IMC का, वो सिटी में चला गया। तो सीधे तौर पे जुड़ी हुई संपत्ति है ये। तौकीर रजा से क्या संबंध है? क्यों यही दुकानें क्यों हटवाई जा रही हैं? क्या पता था हम लोग, क्या पता था।
क्या पता था, हम लोग क्यों जाए, तो जो हटा रहे हैं उन्हीं को क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू, सरकार से क्या कहना है? नहीं, हमें कुछ नहीं कहना था, हम तो दुकान, आपकी दुकान है? हमारी दुकान ये दुकान आपकी है? किस चीज की थी? आधार रेडीमेड की। रेडीमेड। अब तो बंद हो गई, हाँ बंद हो गई। अब क्या करिएगा? नहीं साहब, कुछ तो हम्म? आपकी क्या दुकान थी? ऐसी तो ये कार्रवाई की जा रही है। जो पीछे की दुकानें हैं, तकरीबन तीन दर्जन के आसपास जो दुकानें हैं वो बंद की जा रही है। सीधे तौर पे ये शुरुआत है कार्रवाई की। कल आरिफ की प्रॉपर्टी पर जो सीज की कार्रवाई थी वो की गई, इसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके अलावा भी कुछ चिन्हित कार्रवाई हो चुकी है, वो चिन्हित जगहों को कर लिया गया है, उन पे भी कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। ये बुलडोजर के पहले चरण की कार्रवाई है। बुलडोजर आएगा, इस तरीके की अफवाह उस शहर में जरूर दौड़ पड़ती है जहां भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती। डॉक्टर नफीस से क्या संबंध है इस प्रॉपर्टी का? सब दुकानदार उधर खड़े हैं, उनसे पूछिए। आप भी तो दुकानदार हो भाई साहब, आप बंद कर रहे थे दुकान। हाँ, दुकान बंद कर रहे हैं, सब बात है। आपके सीनियर जो दुकानदार खड़े हैं, आप उनसे पूछिए। अरे आप भी सीनियर, हम नहीं बता क्यों बंद हो रही है? ये जो किराया देते थे आप लोग किसको देते हम थे? अभी आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। जो किराया देते थे आप किसको देते थे? डॉक्टर नफीस को देते थे? किराया आप लोग किसको देते थे? हम लोग इस प्रॉपर्टी की किराया किसको? हम लोग अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। वक्त भी जमीन पे दुकान खुली है, तो किराया कौन लेता था? किराया आप लोग किसको देते थे? जी किराया किसको देते थे? नहीं, हमें नहीं पता। तो किराया किसी को तो देते होंगे। नहीं, हमें नहीं पता, हम किराएदार नहीं है। आप दुकानदार हैं, किराया किसको देते थे? आप भी नहीं है। ये आप देखिए कि ये लोग किराया किसको देते थे, ये भी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। तो सरकार ने एक बोर्ड लगाया है, आपको पढ़कर दिखा देते हैं कि क्या बोर्ड लगा है। उसमें वो सारी कहानी लिखी हुई है। आप देखिए कि ये एक बोर्ड लगा दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि मज़ार पहलवान साहब का जो मज़ार है ये बरेली में, ये नोवेल्टी चौराहा है बगल में, तकरीबन 50 से 60 कदम दूर। उसके पीछे बिहारीपुर है, जहाँ पे पथराव हुआ था, जहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। और शहर की जो मुख्य संपत्ति है, जो मुख्य बाजार है, वहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि वो काम नहीं करना चाहिए जिस पे सरकार मजबूर हो जाए कार्रवाई करने के लिए। तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो गई है और कई बड़े बड़े चेहरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 पार्षद अब तक जो है पुलिस कस्टडी में आ चुके हैं। कुछ दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये साफ और सीधे तौर पे संकेत है कि ये दूसरी संपत्ति है। कल आरिफ की संपत्ति के बाद ये उन दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करें और यहाँ से सामान लेकर जाएं, सीज कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी यहाँ पे है हमारे साथ, सारिक नावेद। आप ये बताइए कि क्या बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है? इस मज़ार का इतिहास क्या है? कैसे ये मुसलमानों के मन में क्या सवाल है? मुसलमान डरा हुआ है और कैमरे पे कुछ भी बोलना नहीं चाहता है, क्या सच्चाई? देखिए, ये बहुत पुराना मज़ार है। मज़ार से किसी तरीके का मार्केट से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मार्केट का पता चला है, मार्केट के नीचे एक नाला होता है, इस पर ये मार्केट बनाई गई है। नाले ख़त्म करके और मार्केट को बनाया गया था और ये वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर ले लिया गया था। और वक्फ के बाद जो मुतवल्ली रहे, डॉक्टर नफीस रहे, उनके बाद पैसा जाता था। यहाँ IMC का जो है सिटी ऑफिस भी खुला हुआ था। तो उसके बाद जब ये कार्रवाई हुई है मौलाना पर, उस कार्रवाई के बाद इस पर जो है सीज की तैयारी की जा रही है। आगे बिल्डोजर की कार्रवाई भी हो सकती है, जैसा कि नगर निगम बता रहा है। डॉक्टर नफीस और तौकीर रजा का क्या संबंध है? डॉक्टर नफीस जो है IMC जो उनकी पार्टी है, ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, उसके प्रवक्ता हैं और वो कई वक्फ संपत्तियों के जो है मुतवल्ली भी रहे हैं। तो उस वक्फ प्रॉपर्टी को ये दिखाते हुए कि इसमें वक्फ में कर दिया है और उसकी वजह से ये उनसे किराया वसूलते रहते थे। इसमें इनका सिटी ऑफिस भी था। तो ये संबंध उनके अच्छे संबंध हैं। मौलाना का काफ़ी निजी नज़दीकियाँ उनसे हैं, डॉक्टर नफीस से। तो ये कह सकते हैं कि ये संपत्ति जो है इस पर इसीलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि नगर निगम ने अतिक्रमण पहले भी बताते हुए इन्हें नोटिस दिया था। तो ये कोर्ट के जरिए बता रहे थे, कोर्ट से स्टे लिए आए थे। अब वो स्टे खारिज हो गया है, ऐसे कोई कार्रवाई की जा रही है। आप ये बताइए आप कि ये जो संपत्ति जो चिन्हित करने का जो तरीका है, कल आरिफ की संपत्ति को चिन्हित किया गया, आज इस संपत्ति को अल्टीमेटम दिया गया, ये मैसेज है सरकार का कि जो भी तौकीर रजा के संबंध के साथ देखा जाएगा या जो उसकी मदद करेगा या उसके साथ जुड़ा रहेगा, उन सभी प्रॉपर्टी को हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। देखिए, अभी तक जो कार्रवाई हुई है, मौलाना के जितने नज़दीकी लोग हैं उन पर कार्रवाई हुई है। जैसे कि अभी फार्म लॉन सील किया गया है डॉक्टर आरिफ का। आरिफ है, उनका फार्म लॉन सील हुआ है। फ्लोरा गार्डन हुआ है,
तो ऐसी जो संपत्तियां जो उनके निजी नजदीकी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। इसको देखते हुए ये जो कार्रवाई हुई है, ये मौलाना का यहाँ सिटी ऑफिस हुआ करता था, ये भी आप कह सकते हैं। तौकीर मौलाना तौकीर ने यहाँ पर जो सिटी ऑफिस खोल रखा था, इसको देखते हुए कार्रवाई मान सकते हैं कि ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई। बड़ा संदेश आएगा बरेली में। क्या कहानी है जो सरकार कार्रवाई कर रही है? मुझे इसकी जानकारी है ही नहीं। अभी आप तो देख रहे हैं ना खुद से कि सरकार कार्रवाई कर रही है। अब क्या कहेंगे आप योगी से? न्यूज़ भी नहीं मिल रही है, ना अखबार देखा मैंने आज, तो आपसे मैं कह सकूं। जो हो रहा है प्रदेश में उसको लेकर क्या कहेंगे? एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो। आपको लग रहा है कि योगी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं? जी, मतलब जो है, जो सही है उस पे काम होना चाहिए, गलत पे नहीं होना चाहिए। और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, अदर को नहीं मिलना चाहिए जो इस लायक नहीं है। सरकार ये कह रही है कि तौकीर रजा, उनसे जुड़े हुए लोग, पत्थरबाजी में शामिल जो दंगाई थे, वो सब गलत थे, जिसके कारण ये तस्वीरें देखने को मिलती। तो है वो, तो पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है, और जिन लोगों ने किया है उनके साथ बर्ताव होना चाहिए, अदर के साथ नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद मोहित, मैं खुद समाज सेवा में हूँ, नागरिक सुरक्षा में। इस मजार की क्या कहानी है? कितनी पुरानी मजार है ये? ये मैं तो पैदा भी नहीं हुआ, तो उससे पहले का है ये। इससे पहले का? जी। अच्छा, तो यहाँ से डॉक्टर नफीस और तौकीर रजा का क्या संबंध रहा है? ये इनका पर्सनल एक मौलाना के तहत संबंध इनका हो सकता है, मुतवल्ली थे इस इनके नाते। मुतवल्ली थे इस हाँ, नफीस, डॉक्टर नफीस। जी जी। डॉक्टर नफीस उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो जो दुकानदार, जो 32 दुकानदार हैं, वो किसको किराया देते थे? ये इन्हीं को देते हो, पिछली बात है, जिनका है इन्हीं को देते होंगे। तो आरोपी के संरक्षण होने के कारण शायद इन दुकानदारों को खाली करवाया गया होगा। अब दुकानदारों को खाली है, बेचारे बेरोजगार की एक दुकान से कितना होएगा? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए ना, उनको कहीं रोजगार देना चाहिए उनके उजाड़ने से पहले। उनकी तो इसमें खता नहीं है ना। अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं विरोध सरकार का? अखिलेश यादव भी तो विरोध कर सकते हैं सरकार का, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अब ये उनके क्या अंदर मसले हैं, उनके क्या नहीं है। मुसलमानों के साथ क्या मुसलमानों का नेता भी डरा हुआ है? नेता है कौन जो बात करेगा? कौन सा नेता? आप बताएं मुझे, आप ही बताइए। राहुल गांधी मुसलमानों की बात करते हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों की नहीं बात कर सकता तो राहुल गांधी क्या बात करेगा? अब बताइए, मुझे बताइए आप। बरेली की घटना पे राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल पाए, तो उसमें अखिलेश कौन सा बोले? राहुल की तो आप बात करिए मत ही। पार्टी को अगर समझते हैं मुलायम सिंह मुसलमानों को, वो क्या बोल रहे हैं? वो अपने आजम खान के लिए नहीं बोले कुछ, तो मुसलमानों के लिए क्या बोलेंगे जो उनके वोट पे जीते हैं वो? आपको क्या लग रहा है बरेली संभल के बाद ठीक वही प्रयोग सरकार जो नहीं चल रहा, बहुत गलत हो रहा है। बरेली बहुत सुकून का शहर है, यहाँ पर कभी इस तरह का भेदभाव कभी नहीं हुआ है। तो नगर निगम बरेली और प्रशासन के जो है ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो सीज करने की तैयारी में है और प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारियों के सामने ये प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। सभी दुकानदारों को एक वक्त दिया गया था। लखनऊ से लगातार आदेश आ रहे हैं सख्त कार्रवाई के लिए और योगी आदित्यनाथ बीते 48 घंटे में आधा दर्जन बार ये बोल चुके हैं कि बरेली में सख्त कार्रवाई की जाएगी।